नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, सी टेट की टारगेट सीरीज, जिसमें आपका आज भाग 14 है। इससे पहले आपका 13 भाग हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो इसमें 30 प्रश्न रहते हैं और 30 प्रश्न आपके बेहतरीन रहते हैं। बस आप लोग को आवश्यकता है कि कॉपी पेन लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलें, जिससे परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को उत्तर देना। बस यही पद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा कि देखिएगा, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजा वाणी एका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृत्या धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्यभूषणम भूषणम। कह रहे हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति, कह रहे हैं कि हाथों में जो है केयूराण न भूषयन्ति, मतलब कोई आभूषण अच्छा नहीं लगता। न पुरुषों को हार चंद्रोज्ज्वला के समान, न कोई स्नान, न विलेपन, न कुसुम, और न बालों पर फूल। और वाणी एक, अगर आपके पास वाणी एक आभूषण है तो आप, मतलब वाणी एक आभूषण है जो संस्कृता धारते, जो कहा गया है। और छीयन्ते खुलभूषणा, सभी जितने भी हैं ये पुरुष, ये हार हैं चंद्रोज्ज्वला, ये स्नान है, विलेपन है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका वाणी रूपी आभूषण कभी खत्म नहीं होगा। तो ये निशतक का है आपका। तो देखिए, पूछा भी गया है कि उपयुक्त पद किस कवि से संबंधित है। तो निशतक से, निशतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि जी हैं। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 7। कौन कौन सी, एक बार हमारे साथ बोलिएगा। मेघदूत है, ऋतुसंहार है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश है, और क्या है आपका, 7वीं कविता लिखिए, 7वीं जो रचना है उसको लिखिएगा आप लोग। माघ का क्या है? शिशुपाल वध है। भारव का क्या है? किरातार्जुनीयम है। अगला देखते हैं हम लोग, उपर्युक्त श्लोक में किसकी विशेषता बताई गई है? आभूषण की, कि पुरुष की, कि कुसुम की, कि वाणी की? तो अभी कहा गया कि वाणी एक समलंग करता, तो एक केवल वाणी है जो सभी आभूषणों से मतलब अच्छी है, जो कभी नष्ट ही नहीं होती। सभी आभूषण नष्ट हो जाएंगे लेकिन वाणी कभी नष्ट नहीं होगी। अगला देखते हैं, कौन सा आभूषण कभी नहीं नष्ट होता? अभी यही क्वेश्चन। तो बाजूबंद, सुसंस्कृत वाणी, पुष्पहार, मणिहार। तो अभी बताते हैं, आपको बताए थे ऊपर में कि सुसंस्कृत वाणी कभी नष्ट नहीं होती। अगला देखेंगे, उपर्युक्त श्लोक में छंद कौन सा है? शिखाड़ी, की शार्दूल विक्रीडितम, की सरग्ध्रा, कि डी है मंदाक्रांता। तो चौथे का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, शार्दूल विक्रीडित छंद है। अगला देखते हैं, संस्कृता में धातु प्रत्यय बताइए। समधन क्री धनता धनटाप, बी समधन क्री धनटाप, सी है समधन क्री धन लेप धनटाप, डी है आपका समधन क्री धन यत धनटाप। तो 5वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा? तो 5वें का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है आपका, कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है समूहार, विनाद, सी आपका विवार, डी आपका स्पृष्ट। तो 6वें का बताएंगे कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? तो आपके 11 होते हैं। और अभ्यंतर कितने होते हैं? तो 5। और इसी 11 में कौन नहीं आता वो बताना है। तो स्पृष्ट, नाद, संवार, विवार। तो ये स्पृष्ट नहीं आता क्योंकि स्पृष्ट आपका अभ्यंतर के अंतर्गत आता है। डी विकल्प आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार, नाद घोष, बी है विवार श्वासाघोष, सी है उदात्त अनुदात स्वर, डी है अल्पप्राण महाप्राण। तो बताएंगे 7वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। इस एक श्लोक भी है कि खरो विवारा श्वासा घोषा, ये वाला श्लोक आप याद कर लेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये सब आपको हम डिटेल में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। आप जाके वहाँ जाके माई एग्जाम प्रैक्टिस पे जाएंगे तो संस्कृत की पूरी डिटेल से आपको पढ़ा दिया गया है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है कि ऋकार के भेद क्या हैं? 18 होते हैं, कि 12 होते हैं, कि 30 होते हैं, कि 16। तो 8 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ऋकार के भेद 12 होते हैं। और यदि आपसे लिकार और रिकार को पूछे दोनों एक साथ तो आपका भेद 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिकार की ओर पूछा इसलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ताल होगा, कि जिह्वा होगा, कि मूर्धा होगा, कि होंष्ट होगा। तो 9 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, होंष्ट होगा। अगला देखते हैं, 10 नंबर का है कि पररूप संधि का सूत्र क्या होगा? आदेंग गुणा,
बी है वृद्धिरादैच, सी है इको यड़च, डी है आपका एंग परिरूपम। तो 10वें का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे, तो डी हो जाएगा एंग परिरूपम। अगला देखेंगे 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि सारिंग जय का संधि विच्छेद क्या होगा, सारिंग जय, बी सारिंगन धनजय, सी है सारिंगन धनजय, डी है सारिंग धनजय। तो 11 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सारिंगन धनजय। अगला देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि द्रोड़ो ब्रीहि किस सूत्र का उदाहरण है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा का, बी वचन मात्रे प्रथमा का, सी है संबोधने चा का, डी है प्रातिपदिकार्थे प्रथमा का। तो 12वें का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है आपका गर्गान शतम दंडयत, यह किस विभक्ति का उदाहरण है, प्रथमा का, बी द्वितीया का, सी तृतीया का, डी आपका चतुर्थी का। तो 13 का विकल्प आपका बी हो जाएगा द्वितीया का। अगला देखते हैं आब्रह्मणा में कौन सा समास है, नए बहुब्री है कि विद्यगु है कि नए तत्पुरुष है कि डी आपका द्वंद्व है। तो जहाँ आ और अन जुड़ा होता है वहाँ आपका नए तत्पुरुष होता है। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि लतायाम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बी तृतीय विभक्ति एक वचन, सी पंचमी विभक्ति एक वचन, डी आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो 15 का कौन सा हो जाएगा, बहुत सही जवाब आप लोग का डी हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। डिटेल से जाके आप लोग माई एग्जाम प्रैक्टिस पर जो वीडियो आती है पूरी, जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है कि मतलब डिटेल से कंटेंट पढ़ाया जाता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। 16 का है अभवा पद में लकार एवं वचन क्या होगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, सी लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, डी लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो 16 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि विद्योधम किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, दंडी के, श्री हर्ष के, कि माघ के, कि भारव के। तो 17 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, बी श्री हर्ष। अगला देखते हैं 18 नंबर का है आपका षष्ठी संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं, 64, 66, 76, 68। जब भी गिनती वाला शब्द आता है तो हम बताते हैं गिनती सदैव संस्कृत में पीछे से लिया जाता है। तो षष्ठी जो है आपका 60 हो गया, और आगे 6 है तो 6 और 60 और 6 क्या हो गया 66। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी 66। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका पठन में प्रकृत प्रत्यय है, पठ धन लुट, बी पठ धन कत्वा, सी पठ धन सानच, डी है पठ धन सत्र। तो 19 का विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो पठन का होगा पठ धन सत्र। अगला देखेंगे 20 नंबर का है प्रश्न आपका कि त्वम पत्रम पठसी का वाच्य परिवर्तन कीजिए। ये वाच्य वगैरह भी आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दिया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो बताएंगे ए त्वया पत्रम पठ्यते, बी त्वत् पत्रम पठ्यते, सी त्वया पत्र पठ्यते, डी त्वया पत्रम पाठयति। तो 20 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 का शुद्ध वाक्य है रमा संस्कृतम पठिष्यसि, बी त्वम सदा सत्यम वदेयु, सी है त्वम कुत्र निवसति, डी है अहम ग्रामम अगच्छाम। तो 21 का विकल्प हो जाएगा आपका डी अहम ग्रामम अगच्छम। अगला देखते हैं 22 नंबर का है कि मम ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। इस हिंदी अनुवाद होगा ए मेरे गांव के चारों ओर पेड़ है, बी मेरे गांव में वृक्ष है, सी हमारे गांव में पेड़ है, डी हमारे गांव के सभी ओर पेड़ पौधे हैं। तो 22 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 का लूता का हिंदी अर्थ है भंवरा, बी मछली, सी मकड़ी, डी आपका भालू। तो 23 का सी हो जाएगा मकड़ी। अगला देखते हैं 24 है आपका लघुतरई के अंतर्गत सम्मिलित है। आपको बता दें लघुतरई का एक सूत्र याद कर लीजिएगा, लघुतरई की एक ट्रिक है, समझ लीजिएगा क्या, मेकुर। और बृहत्तरई की ट्रिक है आपका, इसको सब भी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दिया जाएगा आपका। ये क्या है आपका, किसिन। तो मेकुर मतलब मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश, और किसिन का मतलब किराता अर्जुनियम, शिशुपाल बधम और नैसचरतम। तो अब देखिएगा रघुवंश भी आपको दिखाई दे रहा है, मेघदूत भी कुमार संभव में। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा मेकुर का उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं वररुच किसे कहते हैं, पाणिनि को, कि कात्यायन को, पतंजलि को, कि भट्टोदीक्षित को।
तो वर रुचि कात्यायन को कहते हैं, पाणिनि को क्या कहते हैं कि सूत्रकार कहते हैं, पतंजलि को भाष्यकार कहते हैं। अगला देखना, और भट्टोदीक्षित को वृत्तिकार कहते हैं। सब नोट कर लीजिएगा, सब उपनाम है, बहुत पूछे जाते हैं आपके। महेश्वर सूत्रों की प्राप्ति किसको हुई थी? प्राप्ति किसको हुई थी? पतंजलि को कि पाणिनि को, कात्यायन को, भरद्वाज को? तो महेश्वर सूत्रों की प्राप्ति जो है पाणिनि को प्राप्त हुई थी। इन्होंने ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, पाणिनि ने। शास्त्र पाठन का उद्देश्य क्या है? पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, बी बोध ग्रहण की गति में वृद्धि करना, सी पठन गति बढ़ाना एवं इसमें शीघ्रता लाना, डी है उपयुक्त सभी। तो 27 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। अगला देखते हैं 28 नंबर है, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते हुए जाना किस प्रणाली का द्योतक है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत तथा नाट्य प्रणाली। तो 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे ए सही हो जाएगा, व्याख्या प्रणाली। अगला देखते हैं गद्य शिक्षण में भागीरथ प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? मानचित्र दिखाएंगे, अंतः कथा कहेंगे, अथवा अर्थात गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे, तुलना करेंगे कि भागीरथी का चित्र बनाएंगे। तो 29 का विकल्प बहुत सही जवाब, अंतः कथा कहेंगे अर्थात गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे। 30 है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि हमारा कितना क्वेश्चन सही गया, या जो टॉपिक आपका कमज़ोर है वो टॉपिक आप उस पर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उससे संबंधित जो आपको आता है वो तो सही है, जो कभी पूछा भी जाएगा तो वो भी नहीं गलत होगा आपका। तो 30 का बताएंगे शास्त्र पठन क्यों आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण के लिए, भाव ग्रहण के लिए, काठिन्य निवारण के लिए कि बोध प्रश्न के लिए? तो 30 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण के लिए। तो मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।